In today's lecture, we will learn about the structure of eyes. आज के लेक्चर में हम जो आईज रहते हैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है और उसका वर्क कैसा हो जाता है। और ये जो आईज है उसमें कौन से वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं और इसमें कौन से चेम्बर प्रेजेंट रहते हैं, ये सब चीज़ें हमको आज के लेक्चर में देखनी है। सो आई जो है उसको हम आईबॉल ऐसा बोलते हैं। आईबॉल जो है वो आपके ऑर्बिटल कैविटी में फिट रहता है। ऑर्बिटल कैविटी हमने स्कल में देखा था। जो आपका फेशियल बोन है उसमें एक कैविटी प्रेजेंट रहती है आँख रखने के लिए, उसको हम ऑर्बिटल कैविटी और ऑर्बिटल फोसा ऐसा बोलते हैं। सो उसमें ये जो आई है वो प्रेजेंट रहता है। ये जो आई है इसमें लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। सबसे ऊपर का जो लेयर रहता है उसको हम स्क्लेरा ऐसा बोलते हैं। सेकंड जो लेयर रहता है उसको कोराइड ऐसा बोलते हैं। तो थर्ड जो है उसको हम रेटिना ऐसा बोलते हैं। सबसे अंदर का जो लेयर रहता है उसको रेटिना ऐसा बोला जाता है। पीछे के साइड में ये जो रहती है इसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं और यही नर्व आपके ब्रेन को कनेक्ट होकर आपको डायग्नोस करती है कि आपने क्या देखा है, ये समझने के लिए ये जो नर्व है वो प्रेजेंट रहती है। ऑल्सो इसमें जो है वो सेंट्रल आर्टरी और वेंस भी प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से आपके जो आई है उसको जो है वो ब्लड सप्लाई मिलना चाहिए। यानी ये जो आई है इसमें एंटेरियर साइड में एक जो पार्ट रहता है उसको हम कॉर्निया ऐसा बोलते हैं। सबसे बाहर के साइड में ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर रहता है उसको हम कॉर्निया ऐसा बोलते हैं। तो अंदर ये जो रहता है एक होल टाइप रहता है उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल के बैक साइड में लेंस प्रेजेंट रहती है और लेंस के बराबर बैक साइड में आपके जो लेयर्स रहते हैं जिसको हमने रेटिना बोला है वो प्रेजेंट रहता है। तो इन जनरल आपको समझ में आया ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है। अराउंड ये जो आपके आईज है वो 2.5 सेंटीमीटर इतनी जो है वो इसकी डायमीटर रहती है। यहाँ पे ये जो ग्रीनिश कलर का दिखाई दे रहा है उसको आयरिस बोलते हैं और यही आयरिस की वजह से आपकी जो आँख है उसका कलर जो है वो डिसाइड किया जाता है। किसी का ब्लैक रहता है, किसी का ग्रे रहता है, तो किसी का ब्लूइश रहता है। तो ये जो आईबॉल है वो आपके ऑर्बिटल कैविटी में फिट होने के लिए यहाँ पे ये जो मसल्स रहते हैं उनको हम रेक्टस मसल बोलते हैं। आइस के जो मसल रहते हैं उनको हम रेक्टस मसल बोलते हैं। अंदर के साइड में उसको बोलेंगे मिडल, बाहर के साइड में जो रहेगी उसको लैटरल बोलेंगे, अपर साइड को जो रहेगी उसको सुपेरियर रेक्टस बोलेंगे, तो लोअर साइड को जो रहेगी उसको इन्फेरियर रेक्टस बोलेंगे। ऑल्सो इन्फेरियर ऑब्लिक भी एक मसल रहती है और सुपेरियर ऑब्लिक भी एक मसल रहती है। यही मसल की वजह से आपकी जो आँख है वो फिट हो जाती है और उसका जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल किया जाता है। ये जो आपके आँख है इसका सबसे ऊपर का जो लेयर था उसको हमने स्क्लेरा ऐसा बोला था और यही स्क्लेरा को आपके जो आई के मसल से वो अटैच रहते हैं। एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है उसको हमको मालूम है, ये जो रहती है उसको आईलिड बोलते हैं। अपर आईलिड और लोअर आईलिड जो है वो प्रेजेंट रहती है। आई लैशेस रहते हैं, हेयर लाइक ग्रोथ जो है उसको हम आई लैशेस बोलते हैं। देन आयरिस मैंने बोला कलर जो है वो आँख का डिसाइड होता है उसको हम आयरिस बोलते हैं। तो ये जो प्यूपिल है वो एक होल रहता है और ये होल के ऊपर मीन्स ये जो आइरिस है उसके ऊपर एकदम ट्रांसपेरेंट ऐसा लेयर प्रेजेंट रहता है, उसको हम कॉर्निया ऐसे बोलते हैं। और स्क्लेरा जो है वो सबसे बाहर का जो व्हाइटिश कलर का पार्ट रहता है उसको हम स्क्लेरा ऐसा बोलते हैं। तो प्यूपिल मैंने बोला है कि अंदर में एक जो होल प्रेजेंट रहता है उसको हम प्यूपिल ऐसा बोलते हैं। तो अभी आपको इन जनरल जो आइज का स्ट्रक्चर है वो समझ में आया। Human eyes is roughly 2.3 centimeter in diameter and it is almost spherical ball filled with some fluid. ये जो आपका आइज है वो अराउंड 2.5 सेंटीमीटर इतना डायमीटर उसका रहता है और ये जो है समहाउ स्पेरिकल रहता है। एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं रहता, इसमें जो है फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, पानी प्रेजेंट रहता है और ये जो फ्लूइड है उसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम एक्वियस फ्लूइड बोलते हैं और विट्रस फ्लूइड ऐसा भी बोलते हैं। जो और यही फ्लूइड की वजह से ये जो आपके आइज है उसका शेप जो है वो मेंटेन होता है और उसको आपके आइज को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का भी काम ये फ्लूइड करता है। तो अभी आपको समझ में आया 2.5 सेंटीमीटर ये जो है उसका डायमीटर रहता है, ऑलमोस्ट स्पेरिकल रहता है। इसमें फ्लूइड कंटेंट रहता है, वो जो फ्लूइड है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। ऑल्सो आइज जो है उसको शेप प्रोवाइड करने का भी काम ये फ्लूइड करता है। यूर आइज आर द ऑर्गन दैट अलाउ यू टू सी। आपको मालूम है कि आंख रहेगी तो ही आप देख सकते हैं, अदरवाइज आपको देखने को नहीं आएगा। इट टेक लाइट फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड यू एंड सेंड अ विजुअल इंफॉर्मेशन टू योर ब्रेन। आपके बाहर के एनवायरमेंट से सब जो विजुअल इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम आपके आइज करती है। योर आइज कैन सी अबाउट
200 degree in all direction, include in front of you and to the side is the peripheral vision. अभी ये जो आईज है वो अराउंड आपके 200 इतना एंगल, इतने डिग्री का आप देख सकते हैं, इतना डिग्री उसमें रोटेशन आप देख सकते हैं। आपके नेक का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करके अराउंड 200 डिग्री उतना एंगल जो है वो आपके डायरेक्शन का रहेगा और उतनी इमेजेस आप देख सकते हैं एक टाइम में। ऑल्सो जो पेरिफेरल विजन है वो भी आप आपके आईज की वजह से कर सकते हैं। पार्ट ऑफ योर आईज वर्क टुगेदर टू अलाउ यू टू सी द इमेज। अभी ये जो आपके आईज है, जैसे मैंने आपको लेयर्स बोले, ये सब लेयर्स और उसके ऊपर का जो कवरिंग है, ये सब कंबाइन होके वर्क टुगेदर करके ही आपको जो इमेज है वो फॉर्म हो जाती है। योर आईज कैन सी द मिलियन ऑफ कलर इन वेरियस शेड्स। आपकी जो आईज है वो मिलियंस ऑफ शेड ऑफ जो कलर है उसको डिफ्रेंशिएट करने का काम आपके आईज जो है वो करती है। मीन्स ऐसा है कि रेड है, रेड को आप इमीडिएट सभी रेड को रेड ही ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आता है कि ये जो रेड है वो थोड़ा अलग रेड है, एक जो रेड है वो थोड़ा डार्क है, एक जो रेड है वो थोड़ा ब्राइट लग रहा है, एक जो रेड है वो थोड़ा ब्लैकिश लग रहा है, एक जो है थोड़ा येलोइश लग रहा है। ऐसे वेरिएशंस आप आपके आईज की वजह से कर सकते हैं। मिलियंस ऑफ वेरिएशन जो है वो कलर शेडिंग के आप आपके आईज के वजह से कर सकते हैं। सो आई क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है आपके बॉडी का, बॉल जैसा उसका शेप है। उसको हमने कहाँ पे सिचुएटेड देखा? इट इज अ बॉल विच इज मोस्ट सिटिंग इन द होल ऑफ स्कल। आपकी जो खोपड़ी रहती है उसके एंटेरियर साइड में जो दो डीप ऐसे होल्स प्रेजेंट रहते हैं उसको हम ऑर्बिटल कैविटी बोलते हैं और सॉकेट बोलते हैं। और यही ऑर्बिटल कैविटी और आई सॉकेट में आपकी जो आईज है वो प्रेजेंट रहती है। इट हैज मल्टीलेयर वॉल स्पेस इनसाइड इट कंटेन अ लेंस एंड फ्लूइड। अभी हमने देखा जो आपके आईज है वो सिंगल लेयर है क्या? नहीं, उसमें मल्टी लेयर जो है वो प्रेजेंट रहती है और उसके अंदर में क्या है, लेंस है और पानी भी भरा है। सो ये जो है वो क्या करता है, अभी ये जो आई है वो बोन के कैविटी में है, तो बोन के कैविटी में है तो उसको क्या हो सकता है, वहां पे फ्रिक्शन होने के चांसेस है। तो ऐसा फ्रिक्शन डायरेक्ट अटैचमेंट आपके ऑर्बिटल कैविटी से हुआ तो क्या हो जाएगा, वहां पे आपकी जो आईज है वो जल्दी खराब होगी। तो ऐसी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे एक फाइब्रस टिश्यू का कुशन लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जैसे कि गादी जैसा स्ट्रक्चर रहता है। और ये गादी की वजह से आपकी जो आईज है वो डैमेज नहीं होती। ये जो गादी लाइक स्ट्रक्चर रहता है या कुशन लाइक स्ट्रक्चर है वो ऑर्बिटल फैट और फाइब्रस टिश्यू से बना होता है। द आईज एंड ऑर्बिट सराउंडेड बाय द ऑर्बिटल फैट एंड फाइब्रस टिश्यू दैट कुशन as well as extraocular muscle that move a different direction and in front. It also protect your eyelid, conjunctiva and tear from the lacrimal system. ये जो आपके ऑर्बिटल सिस्टम है उसमें एक तो कंजक्टिवा रहता है, also टीयर्स प्रेजेंट रहते हैं, आईलिड प्रेजेंट रहते हैं। सो ये सबको प्रोटेक्शन करने के लिए ये जो आपकी ऑर्बिटल फैट जो है वो फाइब्रस टिश्यू है वो प्रेजेंट रहती है। क्या क्या बोला था हमने? सबसे बाहर का लेयर स्क्लेरा, देन कोरॉइड एंड रेटिना। एटलीस्ट ये 3 तो आपको याद रखना है। सबसे बाहर का स्क्लेरा, बीच में जो रहता है उसको कोरॉइड बोलते हैं और सबसे अंदर का जो है वो रेटिना रहता है। देन ये जो है वो आपको व्हाइटिश कलर की दिख रही है वो लेंस है, और ये जो लेंस है उसके एंटेरियर साइड पे ये जो होल है उसको प्यूपिल ऐसा बोलते हैं। सबसे बाहर ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर रहती है उसको कॉर्निया ऐसा बोलते हैं। तो ये जो लेंस है उसको अटैच मीन्स उसको एक्सपांड करना और उसको कॉन्ट्रैक्ट करना, इसके लिए सस्पेंसरी लिगामेंट वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। वो जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो सिलियरी बॉडी से अटैच रहते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है वॉल ऑफ आईज। अभी ये जो वॉल है वो कौन से मैंने बोले? फर्स्ट, आउटर लेयर कंसिस्ट ऑफ कॉर्निया एंड द स्क्लेरा। अभी कॉर्निया क्या बोला था? जो ट्रांसपेरेंट एंटेरियर साइड से आपके आइरिस के ऊपर मीन्स जो आपका ब्लैक कलर रहेगा या ब्राउन कलर रहेगा उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन रहता है, उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। लेकिन पीछे के साइड में या पूरा आईज जो है वो कवर करता है स्क्लेरा से। स्क्लेरा जो है वो क्या रहेगा? आपका टॉप मेम्ब्रेन कवरिंग रहेगा। देन मिडल लेयर विच कंसिस्ट ऑफ आइरिस इज सिलियरी बॉडी एंड कोरॉइड। जो बीच का लेयर है मीन्स मिडल लेयर बोलते हैं, उसमें क्या रहेगा? आइरिस रहेगा। जो कलर पोर्शन हमने बोला है उसको हम आइरिस बोलते हैं। देन ये आइरिस कहाँ पे अटैच होगा, किसको अटैच होगा? तो इसके लिए सिलियरी बॉडी जो है वो प्रेजेंट रहती है और सबसे अंदर मीन्स मिडल के पार्ट में ये जो कोरॉइड है वो प्रेजेंट रहता है। तो मिडल लेयर जो है उसमें क्या रहेगा? आइरिस रहेगा, सिलियरी बॉडी रहेगा और कोरॉइड रहेगा। देन इनर लेयर कंसिस्ट ऑफ द रेटिना। सबसे अंदर का जो लेयर है उसको हम
रेटिना ऐसा बोलते हैं। और यही रेटिना के ऊपर जो आपकी इमेज है वो फॉर्म हो जाती है, और ये जो रेटिना खराब हुआ तो आपके आईज है वो प्रॉपर वर्क नहीं करती। तो अभी आपको समझ में आया, सबसे ऊपर का जो है वो कॉर्निया और स्क्लेरा का लेयर रहेगा, मिडल लेयर जो है वो कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस से बना होगा, तो इनर लेयर जो है वो रेटिना से बना होगा। सबसे पहले हमने क्या बोला, आउटर लेयर। आउटर लेयर है मीन्स वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, उसने शेप मेंटेन करना चाहिए। सो ये जो लेयर रहता है वो फाइब्रस टिश्यू से बना होता है, मेड अप ऑफ थिक फाइब्रस टिश्यू दैट प्रोटेक्ट द इनर सरफेस ऑफ आईज। मैंने अभी आपको बोला प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम जो है वो सबसे ऊपर रहेगा, इसकी वजह से ही प्रोटेक्शन जो है, जैसे कि आपके बॉडी है और उसके ऊपर स्किन है, इसकी वजह से आपके मसल्स, बाकी का ऑर्गन जो है उनको प्रोटेक्शन है। वैसे ही आइस के ऊपर सबसे बाहर जो है वो कॉर्निया और स्क्लेरा का लेयर रहता है, और वो जो है वो फाइब्रस मटेरियल से बना होता है, इलास्टिक नहीं रहता, वो फाइब्रस है। उसकी वजह से उसका जो आइस का शेप है वो वैसा ही मेंटेन रहता है, ज़्यादा बड़ा होता नहीं है या बहुत छोटा होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू है, और ये जो फाइब्रस टिश्यू है वो अनइलास्टिक रहते हैं, उसमें इलास्टिसिटी नहीं रहते। और ये जो आउटर लेयर है उसमें कॉर्निया और स्क्लेरा प्रेजेंट रहता है। अभी ये जो कॉर्निया है, मैंने क्या बोला था, आपका जो आई है उसमें जो आपके आईज का कलर डिसाइड करने वाला कंपोनेंट, मीन्स किसी के ब्राउन आईज रहते हैं, किसी के ब्लैक रहते हैं, किसी के ब्लूइश रहते हैं, किसी के ग्रीनिश रहते हैं। अलग अलग कंट्रीज में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन ये आईज के कलर में हो जाता है। तो कभी कभी सेम कंट्री में भी आपको बहुत सारे लोगों के जो आईज है वो अलग अलग दिखते हैं बिकॉज ऑफ आयरिस। ये किसकी वजह से होता है, आयरिस होता है। और ये आयरिस के ऊपर ट्रांसपेरेंट ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम कॉर्निया ऐसा बोलते हैं। द ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर दैट इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज, आपके आईज के ऊपर ये जो है वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, उसको हम कॉर्निया ऐसा बोलते हैं। इट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ पिपिल। पिपिल क्या रहता है, एक होल रहता है। आपने देखा होगा आपके आईज के एकदम सेंटर में एक ब्लैक कलर का डॉट रहता है, वो डॉट नहीं रहता, वो होल रहता है, और उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। और उसी के थ्रू अंदर जो है वो आपके रेज जो है, जिसको हम फोटो रेज बोलते हैं, वो अंदर आपके आईज में एस्टेब्लिश हो जाते हैं। सो ये जो है वो इन फ्रंट ऑफ प्यूपिल रहेगा कॉर्निया। इट इज मेजर फंक्शन टू बेंड द लाइट रेज एंटरिंग योर आईज। मैंने ऑलरेडी आपको बोला ये जो कॉर्निया है उसका फंक्शन क्या रहेगा, मेजर फंक्शन क्या रहेगा, बहुत सारी लाइट रेज है उसको एंटर करना है आपके आईज में, और उसको एंगल प्रोवाइड करने का काम एंड उसको फोकस करना है रेटिना के ऊपर। ऐसा जो वर्क है वो आपका कॉर्निया करता है। देयरफॉर इट इज द मेन रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ आईज एंड प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द फोकसिंग पावर। इसकी वजह से ये जो आपका सरफेस है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं उसको मेन रिफ्लेक्टिव सरफेस ऐसा बोलते हैं। उसके ऊपर ही जो लाइट है वो आती है वो और आपके पिपिल में जाती है, पिपिल से अंदर जो है वो रेटिना के ऊपर जाती है, और जो आपकी इमेज है उसी की वजह से फॉर्म हो जाती है। देन सेकंड हमने क्या देखा था, स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या बोला था, सबसे बाहर का जो व्हाइट कलर मीन्स जो आपके आईज का कलर है, तो सभी के कलर्स जो है वो क्या रहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्राउन एंड व्हाइट। सो ये जो व्हाइट कलर का कोट रहता है उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। इट इज टफेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ आईज एंड सर्व टू प्रोटेक्ट योर आईज फ्रॉम पेनिट्रेटिंग द इंजुरी। ये जो स्क्लेरा रहता है वो बहुत टफ रहता है, प्रोटेक्ट करता है आपके आईज को। जो इंजुरीज रहती है, किसी ने कुछ मारा तो इमीडिएट आपका आईज जो है वो बर्स्ट नहीं होता, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है स्क्लेरा की वजह से। इट हेल्प इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ आई बॉल टुगेदर विद द फ्लूइड इन द आईज। एक फ्लूइड है, पानी है आपके आईज के अंदर, और उसकी मदद से बोथ टुगेदर होके आपकी जो आईज है उसका शेप मेंटेन करने का काम करते हैं। इट प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर द मेनी मसल। अभी ये जो स्क्लेरा है मैंने दिखाया था कि ये जो स्क्लेरा है वो सबसे बाहर का लेयर है, और उसके ऊपर ही बहुत सारे जो मसल्स है वो प्रेजेंट रहते हैं। सो स्क्लेरा जो है वो मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड करने के लिए जगह देने का भी काम करता है। सो यहाँ पे ये जो है वो आइरिस है, आइरिस के सेंटर में प्यूपिल प्रेजेंट रहता है। प्यूपिल एक होल रहता है, ये कलर का डॉट नहीं रहता, और ये जो प्यूपिल है उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर आपको दिखाई दे रहा है, उसको हम कॉर्निया ऐसा बोलते हैं। तो ये जो व्हाइट कलर का है उसको हम स्क्लेरा ऐसा बोलते हैं। स्क्लेरा और जो कॉर्निया है ये आपके आईज के सबसे ऊपर के वॉल के लेयर रहते हैं।
स्क्लेरा प्रोटेक्ट करता है आपके आईज को एक्सटर्नल इंजुरी से, तो कॉर्निया ज्यादा से ज्यादा लाइट पेनिट्रेट आपके आंख में करने के लिए मदद करता है। तो हमने देखा ये जो सबसे बाहर का है उसको हमने स्क्लेरा ऐसा बोला था, और ये स्क्लेरा के ऊपर ये जो है स्क्लेरा मसल अटैचमेंट के लिए भी प्लेस देने का काम आपका स्क्लेरा करता है। देन कॉर्निया हमने बोला आइरिस के ऊपर ट्रांसपेरेंट लेयर रहता है, उसको हम कॉर्निया ऐसे बोलते हैं। तो ये जो ब्लूइश कलर का है वो आपका आइरिस है, और ये जो होल है वो आपके पिपिल का होल है, और ये बैक साइड में जो है वो लेंस प्रेजेंट रहती है। देन ये जो अंदर में है उसको विट्रस ऐसा बोलते हैं। विट्रस जो है वो फ्लूइड रहता है। एक्वियस जो एंटेरियर साइड में यहाँ पे ब्लूइश कलर का दिख रहा है उसको एक्वियस हैमर बोलते हैं। तो ये जो है वो आपका विट्रस हैमर रहता है। ये जो पार्ट है उसको विट्रस ऐसा बोलते हैं। तो बैक साइड में ये जो रहती है वो ऑप्टिक नर्व रहती है। तो यहाँ पे ये जो है उसको मैक्यूला ऐसा बोलते हैं। रेटिना के ऊपर एक छोटा सा पीट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसको हम मैक्यूला ऐसे बोलते हैं। और ये जो मैक्यूला है वो उसकी वजह से आपको जो इमेज है वो शार्प दिखाई देती है। अभी आपको आउटर लेयर समझ में आया, उसमें कॉर्निया और स्क्लेरा जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट इज द मिडल लेयर। अभी ये जो मिडल लेयर है वो क्या रहता है? मिडल लेयर इज वैस्कुलर पार्ट ऑफ योर आइज। आपके आइज का एक वैस्कुलर पार्ट जो है वो आपका मिडल लेयर रहेगा। वेसल्स जो है वो उसमें प्रेजेंट रहेगी। इट इज नोन एज यूविया और इट कंसिस्ट ऑफ आइरिस, सिलियरी बॉडी एंड कोरॉइड। अभी ये जो मिडल पार्ट है इसमें क्या क्या कंसिस्ट रहेगा? हमने ऊपर में क्या देखा? कॉर्निया और स्क्लेरा देखा। लेकिन जो मिडल पार्ट है उसमें क्या क्या कंसिस्ट रहता है? आइरिस रहता है, सिलियरी बॉडी रहती है और कोरॉइड रहता है। आइरिस और सिलियरी बॉडी ये जो है वो आगे के साइड में रहता है। तो कोरॉइड जो है, तो जो आंख आपको दिखती ही नहीं, वो बैक साइड में जो स्पेरिकल पार्ट है उसमें जो सेकंड लेयर है, मिडल लेयर है, वो आपके कोरॉइड का रहेगा। सो आइरिस क्या बोला था हमने? कलर डिसाइड करने वाला पार्ट जो है वो हमने क्या बोला था? आइरिस बोला था। और ये आइरिस के सेंटर में जो होल रहता है, ओपनिंग रहता है, उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। और ये जो प्यूपिल है उसका साइज कम ज्यादा होने के लिए वहां पे मसल्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो मसल्स रहते हैं उनको स्प्लिंटर मसल में प्रेजेंट रहती है। अल्सो इसमें जो है वो डायलेटर मसल प्रेजेंट रहती है। तो आपका आइरिस जो है वो आपके कोरॉइड को कनेक्ट करने के लिए एक बॉडी प्रेजेंट रहती है, उसको हम सिलियरी बॉडी ऐसा बोलते हैं। तो कोरॉइड जो है वो सबसे पोस्टेरियर पार्ट जो है वो आपके आइज का रहेगा। सो आइरिस क्या बोला हमने? कलर्ड पोर्शन बोला। इट इज कलर्ड पार्ट ऑफ आइज। इट हैज rich supply of blood vessel and contain a muscle that control the size of pupil। मैंने अभी आपको बोला ये जो है वो वैस्कुलर लेयर है, ब्लड सप्लाई है उसमें बहुत सारा, इसमें कंटेंट रहते हैं मसल्स जो कंट्रोल करते हैं आपके प्यूपिल को। प्यूपिल क्या बोला है? द ओपनिंग ऑफ आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर द आइज। आपके आइज में जो ओपनिंग प्रेजेंट है, होल प्रेजेंट है, उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। और इसका जो साइज कंट्रोल करने का काम जो है वो मसल्स करते हैं। और ये जो मसल्स है वो वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। वन ऑफ द मसल इज नोन एज डायलेटर मसल विच कॉज द प्यूपिल टू वाइडन इन डिम लाइट। अभी ये जो प्यूपिल है वो कब बड़ा हो जाता है? मीन्स ये जो आपके आँख का होल है वो कब आपको अच्छा खासा सनलाइट है और आपको ये जो होल है उसको बढ़ाने की जरूरत है क्या? उस पे आँख पे प्रेशर लाने की जरूरत है क्या? नहीं। तो जब डीम लाइट रहती है तो आपको उस पर प्रेशर देना पड़ता है, तब आपको दिखाई नहीं देता कि सामने क्या है। वन ऑफ द मसल नोन एज डायलेटर मसल कॉज द pupil टू वाइडन इन डीम लाइट। जब डीम लाइट रहती है, बहुत कम ऐसी लाइट रहती है, तब आपके जो पिपिल है, आपके जो आँख का होल है, उसको बढ़ने की जरूरत रहती है। और वो जो मसल्स है उनको हम डायलेटर मसल ऐसा बोलते हैं, जिस मसल की वजह से आपका जो पिपिल है उसकी साइज बढ़ जाती है। तो अनदर मसल इज नोन एज स्प्लिंटर मसल कॉज द pupil टू कॉन्ट्रिक्ट इन अ ब्राइट लाइट। अभी कभी कभी आपके जो पिपिल है उनको छोटा होने की जरूरत है। तो कभी कभी आपको बहुत नियर की जो चीज देखनी है तो आपको जरूरत नहीं रहती कि आपके आँख के होल को बड़ा करने की, आपके पिपिल को बड़ा करने की। तब आपको उसको कंस्ट्रिक्ट करना रहता है, छोटा करना रहता है। और वो टाइम आपके स्प्लिंटर मसल जो है वो वर्क करते हैं। द अमाउंट ऑफ पिगमेंट इन आइरिस डिटरमाइन द कलर ऑफ आइज। मैंने अभी आपको बोला कि ये जो आइरिस के ऊपर कितना पिगमेंट है, कितना डार्कनेस है, उसके ऊपर आपके जो आइज है उसका जो कलर है वो डिसाइड करते हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ आइरिस टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आइज। अभी ये जो आइरिस को होल है
वो कम हुआ, ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाता है, कम हुआ तो लाइट कम आएगी, ज़्यादा हुआ तो उससे जो है वो ज़्यादा लाइट आएगी। तो ये जो है वो अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो आपके आइज में कितनी आनी चाहिए, इस पे कंट्रोल करने का काम ये जो आयरिस है वो करता है। सो सेकंड लेयर में हमने सबसे पहले जो है वो आयरिस को देखा। सो यहाँ पे ये जो है वो आपका आयरिस है। आयरिस जो है वो अपर एंड लोअर दोनों में ये जो रेड कलर का दिख रहा है वो आपका आयरिस है। यहाँ पे बीच में एक पार्ट है उसको हम पिपिल बोलते हैं। ये जो पिपिल है उसका साइज जो है वो कम ज्यादा हो जाता है। तो आपके आयरिस के बैक साइड में जो है वो लेंस प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो आयरिस है वो कनेक्ट रहते हैं लिगामेंट से, उसको हम सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं। और ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है उसमें सिलियरी बॉडीज प्रेजेंट रहती है। ये जो सिलियरी बॉडी है वो आयरिस को कोरॉइड से कनेक्ट करने का काम करती है। यहाँ पे ये जो रेड कलर का है वो सेकंड लेयर है, उसको हम कोरॉइड बोलते हैं। ये जो कोरॉइड है वो रेड कलर का, ये आयरिस से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक बॉडी रहती है, उसको हम सिलियरी बॉडी ऐसा बोलते हैं। तो जो आयरिस रहता है उसके एंटेरियर साइड का जो पार्ट है उसको एंटेरियर चैम्बर बोलते हैं। तो जो बैक साइड है उसको पोस्टेरियर चैम्बर बोलते हैं। एंटेरियर चैम्बर में एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, उसको हम एक्वियस हमारा ऐसा बोलते हैं। और जो पोस्टेरियर में रहता है उसको विट्रस हमारा ऐसा बोलते हैं। सेकंड पार्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सिलियरी बॉडी। अभी सिलियरी बॉडी क्या रहती है, आपका जो आयरिस है वो आपके कोरॉइड से कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्शन रहता है, उसको हम सिलियरी बॉडी बोलते हैं। सिलियरी बॉडी इज अ पार्ट ऑफ मिडल लेयर ऑफ आई कनेक्टिंग आयरिस टू द कोरॉइड। मैंने अभी आपको बोला आयरिस को कनेक्ट करता है कोरॉइड से। इट इज द अटैचमेंट टू द crystalline lens by the ligament and hold the lens in a place behind the pupil। आपके पिपिल के बैक साइड में जो लेंस प्रेजेंट रहती है उसको भी अटैचमेंट जो है वो प्रोवाइड करने का काम ये जो सिलियरी बॉडी है वो करती है। इट कंटेन अ मसल दैट कंट्रोल द एबिलिटी ऑफ लेंस टू चेंज एंड फोकसिंग द पावर ऑफ डिफरेंट डिस्टेंस। अभी ये जो सिलियरी बॉडी है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाती है और उसके ऊपर जो है वो आपकी लेंस जो है वो उसका साइज जो है वो डिपेंड रहता है। It also produces a aqueous humor, that is the fluid filled in the anterior chamber of eyes and maintain the intraocular pressure। अभी ये जो आपकी सिलियरी बॉडी है वो तो आयरिस को कनेक्ट करती है कोरॉइड से, अल्सो आपके लेंस को भी वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। लेकिन ये जो सिलियरी बॉडी है एक फ्लूइड जो है उसका सिक्रेशन करती है, उसको हम एक्वियस हमारा ऐसा बोलते हैं। ये जो फ्लूइड है वो आपके जो आइज है उसका शेप मेंटेन करने का और इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है। यही फ्लूइड जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का भी काम करता है। देन लास्ट इज द कोरॉइड। अभी कोरॉइड हमने देखा जो बैक साइड में रेड कलर की पूरी लाइनिंग थी उसको हम कोरॉइड ऐसे बोलते हैं। इट इज द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द मिडल लेयर ऑफ आइज। इट इज द कनेक्टिव टिश्यू रिचली सप्लाई विथ अ ब्लड वेसल एंड नर्व। अभी ये जो कोरॉइड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। सेकेंड लेयर जो है वो पोस्टेरियर पार्ट में कनेक्ट रहता है और इसमें जो है वो आपका जो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई जो है वो प्रेजेंट रहता है। इट्स मेजर फंक्शन इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द रेटिना एंड द स्क्लेरा। आपके रेटिना को और आपके जो स्क्लेरा है उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम ये जो आपका कोरॉइड है वो करता है। तो कोरॉइड क्या है, एक मिडल लेयर है आइज का, रेटिना और स्क्लेरा इनके बीच में जो लेयर रहता है उसको हम कोरॉइड ऐसे बोलते हैं। इट कंटेन अ पिगमेंट, इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं दैट एब्सॉर्ब द एक्सेस लाइट सो प्रिवेंटिंग द ब्लरिंग ऑफ विजन। इसमें जो है वो पिगमेंट बहुत सारे, जो कोरॉइड है उसमें बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं और ये जो कोरॉइड है वो एब्सॉर्ब करता है लाइट को, जिसकी वजह से ब्लरी ऐसा दिखता है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो कोरॉइड है उसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं और यही पिगमेंट जो है वो आपके ब्लर विजन को अवॉइड करता है और प्रिवेंट करता है। सो यहाँ पे ये जो रेड कलर का है ये कोरॉइड है। रेटिना और स्क्लेरा ये दोनों के बीच में ये जो कोरॉइड है वो प्रेजेंट रहता है। इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ से ये लाइट आने के बाद ही कोरॉइड पे आ जाती है, कोरॉइड उसको रिसीव करता है। जितनी लाइट आपको ज़रूरत है उतनी ही वो क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है बाकी के लाइट में, जिसकी वजह से आपको ब्लर जो है वो नहीं दिखता। कोरॉइड जो है वो आपका वैस्कुलर लेयर है, इसकी वजह से इसमें जो है वो ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिएंट सप्लाई रहता है।
रहता है। इसकी वजह से कोरॉइड रेटिना को भी आपके ब्लड सप्लाई देता है, मीन्स न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। अल्सो स्क्लेरा को भी न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। देन ये जो रहते हैं वो स्क्लेरा, देन कोरॉइड एंड रेटिना के लेयर रहेंगे। देन यहाँ पे ये जो लेंस है उसके एंटेरियर साइड में आइरिस प्रेजेंट रहती है। ये आइरिस के ये जो होल प्रेजेंट रहता है उसको हम प्यूपिल ऐसा बोलते हैं। तो आइरिस और जो कोराइड है उसको कनेक्ट करने के लिए ये जो सिलियरी मसल है वो प्रेजेंट रहती है। इसको हम सिलियरी बॉडी ऐसा भी बोलते हैं। और यही सिलियरी मसल जो है वो आपके लेंस को भी अटैच रहती है, जिसकी वजह से आपकी जो लेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाती है। यही सिलियरी बॉडी जो है वो फ्लूइड का भी सिक्रेशन करती है। नेक्स्ट इज द इनर लेयर। अभी हमने एक देखा सबसे बाहर का जो है उसको हम आउटर मोस्ट बोला, स्क्लेरा और कॉर्निया वहाँ पे प्रेजेंट थे, टफ मेम्ब्रेन था। देन सेकंड लेयर हमने देखा कोरॉइड का था, आइरिस वहाँ पे प्रेजेंट थे, सिलियरी बॉडी वहाँ पे थे, वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करते थे। कोरॉइड जो है वो वास्कुलर लेयर था, ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई देने का काम करता था। तो सबसे अंदर का जो है वो इनर लेयर रहेगा। अभी ये जो इनर लेयर है वो क्या करता है, ये जो है वो सेंसिटिव पार्ट रहता है। किसके लिए सेंसिटिव पार्ट रहता है, आपके जो आइज की विजन है उसके लिए बहुत सेंसिटिव पार्ट जो है वो आपका रेटिना रहता है। इनर लेयर ऑफ आइज इज मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आई नोन एज रेटिना। आपके आइज का सबसे अंदर का जो पार्ट है उसको हम रेटिना ऐसा बोलते हैं। और ये जो पार्ट है वो बहुत सेंसिटिव रहता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल परसेप्शन। अभी ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपके रेटिना की वजह से आपको दिखता है। इट कंसिस्ट ऑफ नर्वस टिश्यू with a multiple sensitive cells that work together to control all normal functions। अभी ये जो रेटिना है उसमें दो टाइप्स के नर्वस टिश्यू सेल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर लाइट सेंसिटिव सेल्स, दैट इज द फोटो रिसेप्टार्स। इनको हम फोटो रिसेप्टार्स ऐसा बोलते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। ये जो है इसकी वजह से आपको दिखाई देता है। इट कंसिस्ट ऑफ रॉड एंड कोन। अभी ये जो आपके रेटिना है उसमें क्या रहते हैं, दो टाइप्स के सेल्स रहते हैं। और इसमें जो है एक को हम रॉड सेल्स बोलते हैं तो दूसरा जो है उसको हम कोन सेल बोलते हैं। अभी ये जो रॉड सेल्स है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट विजन, आप रात को दिखाई दे रहा है आपको तो वो जो है वो आपको रॉड सेल की वजह से दिखता है। ये जो रॉड सेल्स है वो कलर का डिस्टिंग्विश नहीं करती। डिम लाइट में जो आप देखते हैं वो रॉड सेल की वजह से दिखता है। वहाँ पे आप नाइट को जब देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें वो ब्लैक एंड वाइट ऐसा ग्रेश कलर की दिखती है, ऐसा ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन उनमें नहीं रहता। सो इट इज़ अ रॉड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट विजन एंड अ कोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर्ड डे लाइट विजन। अभी ये जो कोन सेल्स है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है। कैसे रिस्पॉन्सिबल रहती है, ये जो है वो आपके कलर्ड विजन को, मीन्स यहाँ पे ब्लैक है, ये ब्लैक में थोड़ा सा ग्रेश है, वो थोड़ा डिफरेंट है, वो ब्लू दिख रहा है, ये आपको कोन सेल की वजह से दिखता है। सो डे का जो विजन है जिसको डे लाइट विजन बोलते हैं वो कोन की वजह से रहता है। तो रॉड की वजह से आपको नाइट का जो डिम लाइट विजन है और जो अंधेरे में आप देखते हैं उसको हम नाइट विजन को रॉड सेल्स की वजह से देखते हैं। सेंसेशन रिसीव बाय दिस फोटो रिसेप्टर्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑप्टिक नर्व। अभी ये जो आपके रॉड सेल्स कोन सेल्स है वो रिसीव करते हैं और रिसीव करके ये जो सिग्नल्स है वो आपके ऑप्टिक नर्व को देते हैं। ऑप्टिक नर्व को हम क्रैनियल नर्व बोलते हैं। जो ऑप्टिक नर्व रहती है वो सेकेंड क्रैनियल नर्व रहती है। वो नर्व जो है वो आपका ब्रेन को अटैच रहती है और आपके ब्रेन को वो डिटेक्ट कर देती है कि आपने क्या देखा है वो। सो इन ह्यूमन आइज इट कंटेन 125 बिलियन रॉड विच आर नेसेसरी सीन इन द डिम लाइट। मैंने अभी आपको बोला कितना मिलियन है, 125 मिलियन रॉड सेल्स जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे। एंड इट कंटेन 6 to 7 मिलियन कोन सेल। इसमें जो है वो 6 to 7 मिलियन कोन सेल जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। अभी ये जो कोन सेल है वो किसके लिए बोला था हमने, डे विजन के लिए और ब्राइट लाइट के लिए वो कोन सेल्स जो है वो इसेंशियल रहेंगे। There are 6 to 7 million cone in the eyes and they are essential for receiving a sharp, accurate image and for the distinguishing the color। मैंने अभी आपको बोला कि जो आपके रॉड सेल्स है वो कलर डिस्टिंग्विश नहीं करते, वो सिर्फ ग्रे ही
ऐसा आपको दिखाई देते हैं, लेकिन जो आपके कौन सेल्स है वो 6 to 7 मिलियन इतने जो कौन सेल्स है वो शार्प इमेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं एंड फॉर डिस्टिंग्विशिंग द कलर, और वो जो है वो आपके कलर को डिस्टिंग्विश करने का भी काम करते हैं। रेटिना वर्क मच इन द सेम वे एज अ फिल्म इन कैमरा, जैसे आपने कैमरा देखे होंगे उसमें जैसे फिल्म्स रहते हैं वैसा आपका रेटिना जो है वो पिक्चर क्रिएट करने का काम करता है। लेकिन ये जो रेटिना के ऊपर जो पिक्चर तैयार होती है वो इन्वर्टेड रहती है, उल्टी होती है, और इसको अगेन जो है वो सीधा करने का काम आपका ब्रेन करता है। सो यहाँ पे ये जो सबसे अंदर का लेयर है ग्रे कलर का वो आपके रेटिना का है, और यहाँ पे ये रेटिना को मैक्यूला प्रेजेंट है। मैक्यूला एक क्या रहता है, पीठ रहता है जहाँ पे आपके जो कोन सेल्स है उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन रहता है, और हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से आपको जो इमेज दिखती है वो बहुत शार्प रहती है। तो जहाँ पे आपका रेटिना ऑप्टिक नर्व को कनेक्ट रहता है वहाँ पे कौन से भी सेल्स प्रेजेंट नहीं रहते, उसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, वहाँ पे इमेज क्रिएट नहीं होता। मैकुला इज अ येलो स्पॉट ऑन द रेटिना एट द बैक ऑफ आईज, आपके आईज के बैक साइड में मैंने अभी आपको बोला एक स्पॉट प्रेजेंट रहता है विच इज सराउंडेड बाय द फोवी। ये जो स्पॉट है वो एक पीठ से सराउंड किया जाता है, उसको हम फोवी ऐसा बोलते हैं। फोवी form a small indentation at the center of macula and it is the area where the greater concentration of cone cells are present। अभी ये जो फोवी है वहां पे क्या रहते हैं, बहुत सारे कोन सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। कोन सेल्स क्या बोला था हमने, कोन सी, और कोन की वजह से सी तो कोन, कलर, कलर और कोन, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हैं कि कलर डिफरेंशिएशन करने के लिए कोन सेल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो कोन सेल्स है वो डिस्टिंग्विश करते हैं प्रॉपरली इमेज को। व्हेन द आईज इज डायरेक्टेड एट एन ऑब्जेक्ट द पार्ट ऑफ इमेज दैट आर फोकस ऑन द फोवी। अभी ये जो आपने देखा तो ये जो इमेज है वो आपके फोवी के ऊपर आती है और इट इज मोस्ट एक्यूरेटली रजिस्टर्ड बाय द ब्रेन, और वही इमेज आपका जो ब्रेन है वो रजिस्टर करता है और वो जो है वो समझ के लेता है। सो अभी आपको समझ में आया, मैकुला जो है वो एक पार्ट रहता है, स्पॉट रहता है येलो कलर का। ये जो मैकुला है उस पे स्मॉल इंडेंटेशन रहता है फोवी का। ये जो फोवी और मैकुला ये एरिया में क्या रहता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोन सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। इसकी वजह से नाइट का जो विजन है वो आपको कलर डिस्टिंग्विश नहीं करता, तो डे का जो विजन है उसमें आप कलर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये जो फोवी है उसका जो इमेज क्रिएट होता है वो आपके ब्रेन के ऊपर रजिस्टर हो जाता है। तो मैंने अभी आपको बोला जहाँ पे आपकी ऑप्टिक नर्व ब्रेन को कनेक्ट होती है वहां पे कौन से भी सेल्स, रॉड सेल्स भी नहीं रहते, कौन सेल भी नहीं रहते, कौन से भी सेल्स प्रेजेंट रहते नहीं, उसको हम ब्लाइंड स्पॉट ऐसा बोलते हैं। द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना देयर आर नो सेंसरी नर्व सेल्स, वहां पे कौन सी भी सेंसरी सेल्स नहीं रहती, सो नो विजन इज पॉसिबल। आपको सेंस ही नहीं तो आपको विजन पॉसिबल होगा क्या, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है सामने क्या है, वहां पे कौन सी सेल ही नहीं तो वो डिटेक्ट ही नहीं करेगा, सो देयर इज नो विजन इज पॉसिबल एट दैट पॉइंट एंड नोन एज द ब्लाइंड स्पॉट। अभी ये जो स्पॉट है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो आइज जो है उसमें कंसिस्ट रहते हैं 6 मसल्स, हमने बोला था, मिडल रेक्टस मसल, लैटरल रेक्टस मसल, सुपेरियर रेक्टस, inferior rectus, inferior oblique and superior oblique are the muscles which are responsible for the eye movement। आपके आईज को मूव करने के लिए और उनके ऊपर टेंशन देने के लिए ये जो मसल कंट्रोल है वो वहां पे प्रेजेंट रहता है। तो लास्टली द ऑप्टिक नर्व। अभी ये ऑप्टिक नर्व क्या रहेगा, जैसे हमने रेटिना देखा, रेटिना क्या था, एक सेंसिटिव पार्ट था, सेंसिटिव पार्ट सबसे अंदर का पार्ट था। ये रेटिना के ऊपर हमने क्या देखा, मैक्यूला देखा, स्पॉट, एक स्पॉट था, और इसके सराउंड क्या था, फोवी था। फोवी और मैक्यूला इस पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोन सेल्स प्रेजेंट रहते थे। बाकी का जो रेटिना है वो कोन और आपके रॉड सेल दोनों से बना है, लेकिन वहां से एक वायर लाइक स्ट्रक्चर आपके ब्रेन को कनेक्ट होता है। वो जो कनेक्शन है वहां पे ब्लाइंड स्पॉट बोला हमने, रेटिना और ऑप्टिक नर्व का जो कनेक्शन था उसको हमने क्या बोला था, ब्लाइंड स्पॉट बोला था। और ये जो ऑप्टिक नर्व है वो जो वायर है वो बंडल ऑफ नर्व फाइबर से बने रहती है। सो ऑप्टिक नर्व इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर दैट कनेक्ट रेटिना विद द ब्रेन। आपका जो रेटिना है वो ब्रेन से कनेक्ट करने के लिए नर्व फाइबर का बंडल प्रेजेंट रहता है, उसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ऑप्टिक नर्व कैरी अ सिग्नल ऑफ लाइट, डार्क एंड कलर। अभी ये जो ऑप्टिक नर्व है वो लाइट
डार्क और कलर, ऐसे जो सिग्नल्स है वो कैरी करते हैं कौन से पार्ट को, ब्रेन के पार्ट्स को, कॉल्ड एज ए विजुअल कॉर्टेक्स। ब्रेन का हमने जब वीडियो देखा था उसमें हमने बोला था जो पोस्टेरियर पार्ट है ब्रेन का उसको हम विजुअल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और वहाँ पे ये जो इमेज है वो फॉर्म हो जाती है, विच असेंबल द साइन इनटू द इमेज एंड प्रोड्यूस द विजन। अभी ये जो ऑप्टिक नर्व है वो ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक चाइज्मा फॉर्म करती है, और ये जो ऑप्टिक चाइज्मा है वो आपके विजुअल कॉर्टेक्स को और ब्रेन को जाता है, और वहाँ पे ये जो इमेज है वो फॉर्म होती है। तो ये जो बैक साइड का है वो आपका ऑप्टिक नर्व है, वो कहाँ पे कनेक्ट होगा, आपके ब्रेन को कनेक्ट रहेगा, ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स को। ब्रेन का एरिया है वहाँ पे आपकी विजन डिटेक्ट होती है, उसको हम विजुअल कॉर्टेक्स ऐसा बोलते हैं। अभी हमने क्या देखे, वॉल देखे, आउटर मिडल और इनर वॉल देखे, लेकिन जो आपके आईज है वो इंटरनली उसमें क्या क्या कंसिस्ट रहता है। द इंटरनल पार्ट ऑफ आईज इज सराउंडेड बाय अ 3 लेयर ऑफ वॉल। हमने ऑलरेडी ये तो 3 लेयर्स है वो देखे। इट कंटेन अ स्पेस और अ चेम्बर फ्लूइड विथ एक्वियस और विट्रस हमर। अभी ये जो आपका आईबॉल है उसमें क्या रहते हैं, फ्लूइड प्रेजेंट रहते हैं, चेम्बर प्रेजेंट रहते हैं। लेंस क्या था, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ आई। आइरिस के भी अंदर रहता है, बाहर से लेंस आपको दिखती नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर रहता है, विच हेल्ड बिहाइंड द प्यूपिल। आपके प्यूपिल के बैक साइड में ये जो लेंस है वो होल्ड की जाती है बाय अ लिगामेंट अटैच टू द सिलियरी बॉडी। हमने सिलियरी बॉडी कहाँ देखी थी, मिडल लेयर में देखी थी। वहां पे ये जो सिलियरी बॉडी थी वो क्या थी, कोराइड को आइरिस से कनेक्ट करने का काम करती थी। वही सिलियरी बॉडी क्या करती है, सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू आपके लेंस को भी अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। इट इज फोकसिंग लाइट रेज एंटरिंग इन योर आईज ऑन रेटिना। ये क्या करता है, फोकस करता है, आपने जो रेज लिए है उसको आपके रेटिना के ऊपर भेजना है, इसके लिए ये जो लेंस है वो वर्क करता है। सो आपने देखा होगा कि कैटरैक रहता है, मीन्स कैटरैक क्या रहता है, कैटरैक इज व्हेन द लेंस बिकम अ क्लाउडी। अभी ये जो लेंस है एकदम ट्रांसपेरेंट ऐसा मटेरियल रहता है, जब ये क्लाउडी हो जाता है तो आपका जो आईज है उसके ऊपर व्हाइटिश कलर के लेयर फॉर्म होते हैं, और ये जो लेयर है उसको रिमूव करना मीन्स आपके कैटरैक का ऑपरेशन रहता है। So cataract is when lens become a cloudy and operation involved the replacement of cloudy lens। ये जो लेंस है उसको रिप्लेस किया जाता है, ये जो व्हाइट कलर की लेंस रहती है उसको रिप्लेस किया जाता है विथ एन आर्टिफिशियल प्लास्टिक लेंस। प्लास्टिक लेंस से उसको रिप्लेस करके वहाँ पे प्लास्टिक और आर्टिफिशियल लेंस बिठाई जाती है, उसको हम कैटरैक्ट बोलते हैं। तो हमने क्या देखा कि आइरिस के बैक साइड में क्या रहती है, लेंस रहती है। लेंस जो है वो सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैच रहती है। ये जो है वो ट्रांसपेरेंट रहती है, वो क्या करती है, रिसीव करती है लाइट, और ये लाइट आपके रेटिना के ऊपर स्कैटर्ड करने का काम जो है वो पूरा आपकी लेंस कर रही है। जब ये लेंस खराब होगी तो क्या हो जाएगा, ये जो लाइट बाहर से आ रही है वो आपके रेटिना के ऊपर आएगी ही नहीं, क्योंकि वहां पे बीच में एक कैटरैक्ट जो है वो आपका ये जो लेंस है वो क्लाउडी हो गई, व्हाइटिश कलर की हो गई, तो वो जो है वो लाइट ट्रांसफर नहीं कर सकती, और लाइट आपके रेटिना के ऊपर नहीं आएगी तो आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सी इमेज क्या है। इसकी वजह से जैसे जैसे एज हो जाता है वैसे वैसे कैटरैक्ट के ऑपरेशंस जो है वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। देन अंदर हमने क्या देखा था, फ्लूइड देखा था। फ्लूइड को हमने क्या बोला था, हमर ऐसा बोला था, एक्वियस हमर। अभी ये जो एक्वेस हमर रहता है वो क्या रहता है, जो आपकी लेंस है उसके आगे के पार्ट में जो पानी प्रेजेंट रहता है उसको हम एक्वेस हमर बोलते हैं। एक्वेस हमर इज वन पार्ट ऑफ द फ्लूइड ऑफ आइज। आपके आइज का जो वन पार्ट है वो एक्वेस हमर है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिलियरी बॉडी। मैंने आपको अभी बोला था कि जो सिलियरी बॉडी है वो क्या करती है, फ्लूइड का प्रोडक्शन करती है, और उसको हम एक्वेस हमर ऐसा बोलते हैं। और ये जो रहती है वो एंटेरियर पार्ट ऑफ आइज में प्रेजेंट रहती है। इट इज द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस। आपके कॉर्निया एंड आइरिस इसके बीच का जो स्पेस है उसको हम एंटेरियर चैम्बर बोलते हैं।
and the space between iris and lens is the posterior chamber. आइरिस और लेंस के बीच का जो पार्ट है उसको हम पोस्टेरियर चेंबर बोलते हैं. एक्वेस हैमर प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर द कॉर्निया एंड लेंस एंड हेल्प इन टू कीप द आई शेप. अभी ये जो हमारा है उसका काम मैंने बोला था नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ये तो उसका काम है. अल्सो जो आइज का शेप है उसको मेंटेन करने का भी काम आपका ये जो एक्वेस हैमर है वो करता है. सेकेंड इज द विट्रस हैमर. अभी जो पोस्टेरियर पार्ट उसमें जो कंटेंट रहता है फ्लूइड का उसको हम विट्रस हैमर बोलते हैं. विट्रस हैमर इज द फ्लूइड दैट फिल्ड द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना. लेंस से रेटिना तक का जो पानी है उसको हम विट्रस हैमर बोलते हैं और वही जगह को हम विट्रस बॉडी ऐसा भी बोलते हैं. नोन एज द विट्रस चेंबर. ये जो एरिया है उसको विट्रस बॉडी बोलते हैं, विट्रस चेंबर भी उसको बोलते हैं. इट इज प्रोटेक्ट द रेटिना एंड कीप इन इट्स प्लेस. ये जो है वो रेटिना को जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है. ऑल्सो हेल्प इन द आई टू मेंटेन द शेप. ये जो है वो आपके आईज का शेप मेंटेन करने का भी काम करता है. सो हमार का जो मीनिंग है उसको बॉडी फ्लूइड ऐसा बोलते हैं और ये जो बॉडी फ्लूइड है उसको हम एक्वेस हैमर और विट्रस हैमर में डिफाइन करते हैं. आइस के बारे में ही ये जो फ्लूइड है उसको वो क्लियर फ्लूइड ऐसा कंसिडर किया जाता है. एक्वेस हैमर जो है वो आपके एंटेरियर चेंबर में प्रेजेंट रहता है, तो विट्रस हैमर जो है वो विट्रस फ्लूइड जैसा जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट रहता है. ये जो है वो लेंस और रेटिना तक का एरिया जो है वो आपका विट्रस हैमर जो है वो करता है, उसको हम विट्रस कैविटी बोलते हैं और विट्रस बॉडी ऐसा भी बोलते हैं. तो जो एक्वेस हैमर रहता है वो आपके आइज के फ्रंट साइड में प्रेजेंट रहता है. ये जो है वो आपका एक्युलर प्रेशर जो है उसका या आइस प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है. प्रेशर जो है वो अमाउंट ऑफ फ्लूइड की वजह से मेंटेन किया जाता है और ये जो है वो आपके आइस को मेंटेन करके उसका जो स्पेस है ऑल्सो इसका जो शेप है उसको मेंटेन करने का काम करता है. विट्रस हैमर जो है वो नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है. ऑल्सो जो एक्वेस हैमर है वो भी नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है. अभी हमने क्या देखा, वॉल्स देखे. ऑर्बिट के ऊपर कौन से वॉल थे, फर्स्ट लेयर, देन मिडल लेयर और इंटरनल लेयर. ऑल्सो हमने क्या देखा कि ऑर्बिट के अंदर क्या है, एक तो लेंस है उसके अंदर और ऑल्सो इसमें फ्लूइड प्रेजेंट है. लेकिन जो ऑर्बिट के बाहर से जो दिखने वाले पार्ट्स रहते हैं उनको हम जो है वो इसको हम एसेसरी ऑर्गन और एसेसरी स्ट्रक्चर्स ऐसे बोलते हैं. दीज आर द स्ट्रक्चर्स एक्सटर्नल टू द आईबॉल दैट वर्क with other component of eyes to ensure the good vision. आपको अच्छा दिखना है इसके लिए बाकी के भी स्ट्रक्चर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्लेस करते हैं. इसमें जो है वो क्या क्या इंक्लूड रहेगा, दिस इंक्लूड द कंजक्टिवा, आईलिड, लैक्रिमल सिस्टम एंड एस्ट्रल ऑक्यूलर मसल. अभी ये जो आपकी सिस्टम है उसके अंदर क्या रहेगा, एक कंजक्टिवा करके एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू का लेयर रहता है, वो आपके स्क्लेरा के ऊपर भी रहता है और आपका जो आईलिड है उसको भी कवर करता है. सो कंजक्टिवा इज अ थिन लेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट टिश्यू दैट कवर द स्क्लेरा एंड द लाइनिंग ऑफ इनर सरफेस ऑफ आईलिड. आईलिड के अंदर से भी कंजक्टिवा जो है वो प्रेजेंट रहेगा और स्क्लेरा के ऊपर भी कंजक्टिवा जो है वो प्रेजेंट रहेगा. और ये जो है इट लुब्रिकेट द आईज एंड सर्व द प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर द फ्रंट सरफेस ऑफ आईज. आपके आईज को लुब्रिकेटिंग बनाने का काम जो है वो कंजक्टिवा करता है. देन आईलिड. आईलिड तो आपको मालूम है, आईलिड्स जो है वो क्या है, फोल्ड ऑफ स्किन दैट कवर द आई. आपके आईज को कवर करने वाली जो स्किन फोल्ड्स है उनको हम आईलिड बोलते हैं. दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल हजार्ड एंड इंजुरी. आपको धूल मिट्टी यहाँ से परेशानी और बाकी का जो है एक्सटर्नल एनवायरमेंटल हजार्ड से प्रोटेक्ट करने का काम आईज की जो आईलिड है वो करती है. ज़्यादा धूप है तो आपके आईज को बंद करना, ये जो है वो आईलिड का काम है. देन लैक्रिमल सिस्टम. अभी ये लैक्रिमल सिस्टम क्या है इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे इतना ही ध्यान रखो कि जो लैक्रिमल सिस्टम है इसमें लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, लैक्रिमल सैक प्रेजेंट रहती है, नेजोलैक्रिमल डक्ट प्रेजेंट रहता है एंड ये जो है वो प्रोड्यूस करता है टीयर को. आंसू जो है फॉर्म होते हैं और आपके आईज को जो लुब्रिकेट करते हैं वो जो सिस्टम है उसको हम लैक्रिमल सिस्टम बोलते हैं. इसमें लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल सैक, नेजोलैक्रिमल डक्ट जो है वो प्रेजेंट रहते हैं. देन एक्स्ट्राओकुलर मसल, जो हमने 6 मसल बोले थे इसमें हमने क्या बोला था, दीज आर 6 मसल विद इन द ऑर्बिट दैट आर अटैच्ड टू द आउटर लेयर ऑफ वॉल ऑफ आईज डिफरेंट पॉइंट्स.
आपके जो स्क्लेरा है उसके ऊपर अटैचमेंट प्रोवाइड जो है वो मसल्स का रहता है, दैट कीप द आई इन अ प्लेस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूविंग ऑफ आई इन डिफरेंट डायरेक्शन। मसल की वजह से आपकी जो आईज है उसकी मूवमेंट जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। और ये जो मसल है वो 6 मसल्स रहती है। इसमें जो है वो सुपेरियर रेक्टस, लैटरल रेक्टस, मिडल रेक्टस, देन इंफेरियर रेक्टस, सुपेरियर ऑब्लिक एंड इंफेरियर ऑब्लिक रेक्टस, ये जो मसल है वो पाए जाते हैं। तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है, ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड टू एंड फॉर्म द आईज। आपके आईज को ब्लड सप्लाई करने के लिए ब्लड वेसल्स भी वहां पे प्रेजेंट रहेगी। देन करेंकल। अभी ये करेंकल क्या रहता है, आईज के मिडल एस्पेक्ट में, मीन्स नोज के साइड में एक छोटा सा रेड पोर्शन जो है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट रहता है, उसको हम करंकल ऐसा बोलते हैं। स्मॉल रेड पोर्शन ऑफ कॉर्नर ऑफ आईज दैट मॉडिफाइड सिबेसियस और स्वेट ग्लैंड। एक ग्लैंड रहती है सिबेसियस, ऑयली प्रोडक्शन करने वाली, ऐसी ग्लैंड वो रहती है और वो उसको जो है वो करंकल ऐसा बोलते हैं। सो आईज के यहाँ पे कॉर्नर पे करंकल जो है वो सिबेसियस और आपकी जो स्वेट ग्लैंड है उसका मॉडिफाइड ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं। देन ये जो है वो अपने लैक्रिमल पंचेस रहते हैं। देन ये जो है वो पिपिल, स्क्लेरा, आइरिस, आईलैशेस और आईलिड, ऐसा जो है वो आपके आईज का पूरा स्ट्रक्चर रहता है। सो अभी आपको समझ में आया, स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना, ये जो है वो 3 लेयर्स रहेंगे। स्क्लेरा सबसे ऊपर का, कोरोइड जो है बीच का जो आपको ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई देने वाला, तो रेटिना जो है वो फोटो सेंसिटिव रहेगा और उसकी वजह से जो इमेज है वो फॉर्म होती है। देन ये जो है वो ऑप्टिक नर्व रहेगी। देन सेंट्रल आर्टरी वेंस जो है वो प्रेजेंट रहेगी। देन लेंस के पोस्टेरियर का जो पार्ट है उसको, पोस्टेरियर पार्ट को हम विट्रस चेम्बर ऐसा बोलते हैं। तो लेंस के एंटेरियर साइड, प्यूपिल और लेंस के बीच में जो पार्ट रहता है उसको हम पोस्टेरियर चेम्बर। तो कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो पार्ट रहता है उसको हम एंटेरियर चेम्बर बोलते हैं। तो कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट लेयर रहेगा, आइरिस की वजह से आपको जो है वो आइस का कलर डिटेक्ट हो जाता है। देन यहाँ पे ये जो है उसको हम सिलियरी बॉडी बोलते हैं। सिलियरी बॉडी जो है वो आपके लेंस को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, अल्सो आपके आइरिस को कोराइड से जोड़ने का भी काम सिलियरी बॉडी करती है। सिलियरी बॉडी जो है वो एक्वेस हैमर जो है वो उसका सिक्रेशन करती है। एंटेरियर चेम्बर में एक्वेस हैमर रहेगा तो पोस्टीरियर चेम्बर में विट्रस हैमर रहेगा। देन यहाँ पे जो है वो मसल्स है, आइस के मसल, सुपेरियर रेक्टस, देन लैटरल रेक्टस, मिडल रेक्टस, देन इंफेरियर रेक्टस, ऑब्लिक इंफेरियर एंड सुपेरियर ऑब्लिक जो है वो आपके आइस के मसल रहते हैं। सेंटर पार्ट में जो है वो होल रहेगा, उसको हम प्यूपिल ऐसा बोलते हैं। तो ये जो कलर पोर्शन है उसको आइरिस ऐसा बोलेंगे। व्हाइट कलर का जो है उसको स्क्लेरा ऐसा बोलेंगे। तो यहाँ पे भी ये जो मसल्स है वो आपको दिखाई दे रही है, इसकी वजह से आपके जो आई बॉल है उसको फिक्स किया जाता है। और ऑर्बिटल कैविटी में ये जो स्कल का पार्ट है इसमें जो आइस फिट होता है उसको ऑर्बिटल कैविटी और उसको ऑप्टिक कैविटी ऐसा बोला जाता है। देन हमने देखा ये जो है पुपिल, स्क्लेरा, आइरिश, आईलैशेस, आईलिड, ये जो है वो आपके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रहते हैं। ऑल्सो हमने देखा जो आपकी रेटिना है वहाँ पे एक पार्ट रहता है उसको हम मैकुला ऐसा बोलते हैं। मैकुला पे कौन सेल्स जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पे ही जो इमेज है वो ज़्यादा एक्यूरेट आती है और वहाँ से ही आपकी जो इमेज है वो आपके ब्रेन को सेंड की जाती है। यहाँ पे ये जो पीठ है उसको फोवी ऐसा बोलते हैं। ये जो है वो ऑप्टिक नर्व, यहाँ से ये जो ऑप्टिक नर्व है आपके ब्रेन को अटैच होती है। सो यहाँ पे आपका आइज का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा यहाँ पे ख़त्म हुआ है। So thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe.